व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तैत्तिरीय उपनिषद जिसका 7वां अनुवाद हम लोगों ने चिंतन किया, जिसमें पांत उपासना की बात आई थी। उसके पहले तीनों व्याहृति की उपासना की और तीनों व्याहृति के साथ में फिर पांत उपासना की बात आई थी। यहाँ से इसका 8वां अनुवाद शुरू होगा। इस 8वें अनुवाद में अंग की उपासना नहीं है, अंगी की उपासना का वर्णन है। पहले एक आया था ना, अंगा अन्यान देवताः। जितने अन्य देवता हैं वो सब एक एक अंग हैं। जहाँ हमने वृक्ष से समझा था, उसका जो मूल तना है वो आत्मा है और बाकी शाखाएं उसकी अंग हैं। उसी प्रकार से वह जो ओंकार स्वरूप ब्रह्म है वो मूल आत्मा है, तद ब्रह्म स आत्मा, और जितने अन्य हैं वो सब देवता इत्यादि हैं, उसके अंग हैं। तो अभी तक अंग की चर्चा हो रही थी, अब आ गए अंगी की उपासना। अब नाम की उपासना नहीं बल्कि नामी की उपासना। ये दोनों का फर्क है। अब नामी की उपासना का वर्णन आएगा। मूल जो विशेष तत्व है, जो प्रतिपाद्य तत्व है, उसकी उपासना हम कैसे करें, इसका वर्णन अब आगे आएगा। फिर इसका फल क्या होता है ये भी बताना है। इसका आलंबन कैसे करें इसका भी निरूपण करना है। तो एक पूरा प्रसंग है, हम लोग उस अनुवाद को थोड़ा पढ़ते हैं। ओम इति ब्रह्मा ओम इतीदं सर्वम् ओम इति एतद् अनुकृतिर्ह अस्म वा अप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति। ओम इति एतद् अनुकृतिर्ह अस्म वा अप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति। ओम इति सामान् गायन्ति। ओम सोमिति शस्त्राणि सगुंसन्ति। ओम इत्यध्वर्यो प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति। ओम इत्यग्निहोत्रम् अनुजानाति। ओम इति ब्राह्मणः प्रवच्छन्नाः। ब्रह्मोपाप्नवानीति। ब्रह्मैवोपाप्नोति। ओम इति ब्रह्मा, ये पहला शब्द है। ओम जो चारों वेदों का सार है, वह ओंकार, जिसमें 4 मात्राएं हम मानते हैं। आ, धन, उ, धनमा, इन तीनों को संयुक्त कर देते हैं तो वह ओम की लिपि बनती है। उसमें तीनों संयुक्त है, आ, उ और म।
और चौथा जो अमात्र है, ये तीनों मात्राओं का जो अधिष्ठान है अमात्र नाथ स्वरूप, उसको हम चतुर्थ स्वीकार करते हैं। ये सारा का सारा जो 4 वेद हैं, 4 वेद में जितनी ऋचाएं हैं, उन सब का सार यह ओम ही है। ओम इति यही ब्रह्म है। ओम इति यही ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म है? किस प्रकार से? नामी की दृष्टि से। दो शब्द प्रयोग करते हैं, अभिधान और अभिधेय, नाम और नामी, विशेषण और विशेष। विशेषण नहीं, विशेष्य की दृष्टि से वह ओम ही सब कुछ है, सब कुछ ओम ही। अच्छा, एक विचार का तरीका देखो, 2 तरीके से विचार करो। जितना कुछ जगत में आप उच्चारण करते हो, घर है, पट है, घड़ा है, व्यक्ति है, ये सब का सब किसी शब्द के आधार पर ही उच्चारण करते हो ना। उसका शब्द ही तो आधार है। का से लेकर के छतरंगिया तक, या आ से लेकर के आ आ ई, ये सब का उच्चारण आप कोई न कोई 2 अक्षर मिलकर के, 3 अक्षर मिलकर के, 4 अक्षर मिलकर के एक शब्द बना, और कई शब्द मिल करके फिर आपके भीतर एक वृत्तियों का प्रवाह होता है, जिसको आप कहोगे वाक्य। भोजन एक शब्द है, भोजना इसमें मिल गया, भोजन एक शब्द है। भोजन कर रहा हूं, ये वाक्य हो गया। अब इसमें कई शब्द मिल गए, भोजन कर रहा हूं एक वाक्य है। आपके भीतर जितना विचार चलता है, अंदर जितना भी विचार चलता है, समस्त वृत्तियों में एक स्वर और व्यंजन ही है कि नहीं? हाँ, कोई ऐसा विचार करो जिसमें कोई शब्द ना हो। ध्यान कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, एक ऐसा भी कोई शब्द नहीं होगा जो शब्द में ना हो। तो सारा का सारा जगत जितना कुछ है, वो सब का सब एक स्वर और व्यंजन रूपी शब्द में समा जाता है। अब विचार करना, आपने घट कहा, आपने घर कहा, आपने पेड़ कहा, आपने जंगल कहा, सब शब्द में समा गया। सब का सब केवल कितना है? आ से लेकर के छतरंगिया तक, इसी में सब समाया। और जितना भी आपका, ये जितना आपका अक्षर अक्षर के मेल से आपने शब्द बनाए, वो सब का सब मूल इसका एक श्वास की निश्चिति है। जो हम पढ़ते थे आ, यहां से शुरू होता था हम लोगों का। तो जो आ में आत्रा वाला है, उसमें जोर लगता है, उसमें 2 आ मिला हुआ, आ, उसमें जोर लगेगा, क्योंकि वहां पर 2 मिल गया है, आ की मात्रा आ गई, ई उ इत्यादि। लेकिन जो केवल आ है, उसमें कुछ नहीं करना, वो केवल भीतर की श्वास बाहर निकली, इसी का नाम आ है। आ क्या किया आपने? केवल श्वास की निश्चिति है हमारी, बस उसी का नाम हो गया आपका। तो जितना कुछ भी है, जैसे एक शहनाई बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला, उसके अंदर केवल हवा होती है, हवा फूंकता है, और उस हवा से अलग अलग बिंदु को दबा करके फिर उसका उच्चारण उसमें से निकालता है, सरगम निकालेगा। मूल क्या हुआ उसमें? हवा हुआ। हारमोनियम में भी हवा होता है, जब ऐसे ऐसे भरता है तो नीचे हवा होती है,
केवल हवा मात्र है। उसी प्रकार से भीतर से एक प्राण वायु मात्र है, जब बाहर निकलती है कंठ से तब उसको कहां कहां हम जोर देते हैं, उसी के अनुसार हमारा सारे के सारे शब्द बन जाएंगे। इस मुंह को बोलने में कैसे कैसे जोर देते हैं, कहां कहां पर। हाँ, दांत पर जीभ लगती है कि ऊपर तालू पे लगती है कि गले पर जोर देते हो। और कई बार तो उच्चारण में बहुत भेद हो जाता है। वही शब्द हम लोग उच्चारण करें, वही शब्द बिहार वाला उच्चारण करे, वही शब्द हरियाणा वाला उच्चारण करे, सबके उच्चारण में भेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मुख का जो ध्वनि की जो नाद है वो कहीं कहीं अलग अलग तरीके से निकलता है। सभी जगह की अंग्रेजी एक जैसे बोली जाती है। हाँ, सभी जगह की, अमेरिका की अंग्रेजी, यूरोप की अंग्रेजी, हाँ, हिंदुस्तानी वाला अंग्रेजी, हाँ, सब अंग्रेजी सब बोलते हैं, लेकिन क्यों? स्वर तो वही है, भीतर से निकल तो वही रहा है, लेकिन उस मुंह पर हम कैसे उसको मुंह, जीभ, दांत, तालू में कैसे उस पर जोर देते। तो समस्त जगत, जितना कुछ जगत है वो सब इस स्वर और व्यंजन में समाया। स्वर और व्यंजन पूरा का पूरा एक स्वर में चला गया, प्राण वायु में चला गया, और वही है आपका ओंकार का नाम। ओम, ओम जिसमें 3 मात्राएं हुई, आ उमा, आ जागृत अवस्था कह लो, वो स्वप्न अवस्था कह लो, मां सुषुप्ति अवस्था कह लो, ये सब का सब जितना कुछ भी है वो सब का सब केवल एक प्राण वायु में जाके समा गया, और वही है आपका ओम। आप लोग ज्यादा कठिनाई में मत पड़ो, सीधा सीधा जिंदा हो तो दुनिया है। हाँ, आप मरे जग पर है। हाँ, आप जिंदा हो ना, जिसके कारण जिंदा हो वही ओम है, वही ब्रह्म है। जिसके कारण आप जीवित हो, किसके कारण जीवित हो? हाँ, जिसके कारण जीवित। वो जो 5 प्राण वायु माने गए हैं वो अलग चीज है। वो किससे बने थे? वो 5 महाभूतों के रजोगुण से बने थे, प्राण, अपान, व्यान, उदान और। लेकिन जिसके कारण आप जीवित हो, चेतन हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, वही ओम है, वही ब्रह्म है। हमारा ये जो शरीर की बनावट है, कई बार जैसे ओम को ऐसे लिखते हैं ना लिपि में, आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा यहाँ से शुरू करो लिखना। यों ले आए, यों, ये नाक पर ले आए, नाक से फिर यों ले गए, यों, और उसके बाद ये यों बना दिया। क्या बन गया? बन गया ना। आपका पूरा एक पाँव में बना लो, ऐसे पाँव में बना लो, और ये आपका बिंदी हो जाएगा, ओम बन जाएगा। हाथ में बना लो, यहाँ से शुरू करो लिखना, ये यों यों यों, और इसके ऊपर खींच के यहाँ कर दो, क्या हो गया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? अभी मत खींचो खांचो, बाद में कमरे में कर, अभी बस अभी को करने दो भाई। ऐसे बनाओ आप, ये किया, यों नाभि तक ले गए, फिर यों उठाओ, फिर अपना यों ले आए, इस, है ना, 3 हो गए ना, और उसके बाद इसको बिंदी बना दो। ये क्या बन गया? ओम बन गया कि नहीं? आपका पूरा जीवन ही ओंकारमय, पूरा जीवन ही। इस आंख से यहाँ से शुरू करो, ये यहाँ आया, यहाँ की नाक आ गई, फिर नाक से फिर यों आ गई आंख, और यहाँ से उठा के मूर्धा पे बिंदी। क्या बन गया? सारा जगत ओंकारमय है। ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म। तो अगर मेरा वो चेतन तत्व तो वह ओंकार ब्रह्म है, तो ये जो जगत दिखाई पड़ रहा ये क्या है? मैं तो ब्रह्म हूं, लेकिन तू पापी है। बस यही एक बहुत बड़ा अज्ञान है, इससे बड़ा फिर और अज्ञान नहीं।
जगत सारा का सारा मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन तुम बहुत खराब हो, दुष्ट हो, ये आदमी ठीक नहीं, वो ऐसा ठीक नहीं, तो ये तो आपकी भेद बुद्धि बन गई। मृत्यु समृत्यु आपनोति या इह नाना यो पश्यति, जो अलग अलग भेद दिखता है उसको बार बार जन्म मृत्यु में जाना पड़ता है। तो जैसे मैं ब्रह्म हूं वैसे ये भी तो ब्रह्म है, वैसे ये जो जीव चल रहा है जंगल में वो भी तो ब्रह्म है, जो जमीन पर रेंग रहा है वो भी ब्रह्म है। कौन? ओम इति इदम सर्वम। अगले पंक्ति में ओम इति इदम, इदम सर्वम माने ये इदम 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 जितना दिखाई पड़ रहा है, आप दो शब्द में भेद करो, अहम और इदम। अहम यानी मैं, और इदम माने यह। जिसको आप यह कह सकते हो वो सब का सब ब्रह्म ही है, वो सब का सब। यह घर, यह वृक्ष, ये पशु, ये व्यक्ति, ये जीवन, ये जल, सब में यह किया नहीं। ये जिसको जिसको आप कहते, ये माइक, ये मंच, ये संत जा रहे हैं, ये घोड़ा जा, जिसको जिसको यह कह सकते हो उसको हम कह रहे हैं इदम। इदम माने यह, ये सब क्या है? तो जैसे तुम ब्रह्म हो वैसे वो भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म हो सकता है, ये बगल वाला चोर तो ब्रह्म नहीं हो सकता। हमारी चीज चुरा ली है, बताओ ये ब्रह्म कैसे होगा? क्रिया अलग है, व्यवहार अलग है, व्यवहार अलग है। समुद्र के किनारे खड़े हो, सब जल है, अब उसमें फेन आ गया कि बुदबुदा आया कि लहर आई, एक छोटी लहर है एक बड़ी लहर है, बड़ी लहर डांटती है छोटी को, बगल हट, मैं वीआईपी हूं, बड़ी लहर आ रही है। लेकिन तत्व दृष्टि से सारा का सारा समुद्र का जल ही तो है ना, चाहे कैसा भी हो। ओम इति इदम सर्वम, इदम इदम जितना कुछ है, इदम 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 इदम। अब देखो बाहर की बात तो ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है। हमने कहा डॉक्टर साहब ये हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? ये हाथ। आपने हाथ को यह बोला कि नहीं? हाथ को भी यह बोला ना। ये पांव में बड़ा दर्द हो रहा है, अब आप एक एक अंग को भी इदम बोल रहे हो ना, तो आपका जितना अंग प्रत्यंग है वो भी ब्रह्म है। अब सर्वव्यापकता की दृष्टि से देखो, आपका चेतन भी ब्रह्म है, इदम सर्वम ये सारा जगत भी ब्रह्म है। और ये शरीर को अलग मत करना, क्योंकि भेद यही बना रहा है अहम इदम का। प्राय शरीर के बाहर जो दिखाई पड़ता है उसको हम इदम कहते हैं, और इसको मैं अहम बोल लेता हूं। ये शरीर का एक एक अंग भी इदम के अंतर्गत आएगा। ये बाल, ये नाक, ये कान, ये भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म तत्व से अलग कुछ भी नहीं, सब वही है, वही मात्र है, कुछ है नहीं। अब ये बात सब थोड़े समझ सकते हैं। अब एक इतना ध्यान रखना कि फिर व्यवहार में बराबरी मत कर लेना। व्यवहार अलग चीज है, बोध अलग चीज। बोध है कि मेरे कमरे में, मेरी अलमारी में जितना रखा है वो सब सूत कपास है, वस्त्र है, ये बोध है, सब वस्त्र है। लेकिन पांव में पहनने वाला पाजामा हम हाथ में नहीं पहनेंगे, हाथ में पहनने वाला कुर्ता पांव में हम उसको हो, ये व्यवहार। बोध में है, चित्त वृत्ति में निष्ठा बनी है कि सब कुछ वस्त्र है, व्यवहार अलग। कई बार महात्मा लोग बड़े प्यार से इसमें भी एकता लाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें जो है
थोड़ा अलग से भाव बन जाता है। अब उसमें एकता, जैसे सब भोजन है, इसको हमने मान लिया, सब भोजन है, सब बराबर है, लेकिन दाल दाल है, चावल चावल है, सब्जी सब्जी है, मिठाई मिठाई है। कुछ संत लोग सब बराबर है ये करने के लिए सब भोजन को मिला लेते हैं। अब कुछ संत है जो भोजन दिया सबको उसमें ही मिला लिया। तो ऐसे महाभारत का वर्णन है, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था धर्मराज युधिष्ठिर का, तो 1 घंटा लगा दिया था कि जब इतने लोग भोजन कर लेंगे तो घंटा बजेगा। महाराज एक कोई महात्मा थे, वो नहीं आए थे तो घंटा बजे ही नहीं। सबने मिलकर के पूछा भगवान से, घंटा बजा नहीं। बोले कोई एक संत हैं जो आए नहीं। पता लगाया कहाँ पर हैं, तो पता लगा वो संत अमुक जगह पे पेड़ के नीचे बैठे हैं। बुलाओ। भीम गए बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ जो 100 यज्ञ के फल का हमको दान करे। 100 यज्ञ हुए हों उसका पुण्य हमको दान करे तो उसके यहाँ मैं भोजन करता हूँ। भीम ने कहा पहले यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा अभी, 100 यज्ञ की बात क्या करें। एक एक करके वापस आ गए। फिर उसके बाद द्रौपदी जाती हैं। जब द्रौपदी गई और उनका 100 यज्ञ का फल दे दो फिर मैं चलता हूं, तो उस समय जब द्रौपदी गई थी तो नंगे पांव गई थी, सामान्य स्त्री बन के गई, राजरानी बन के नहीं गई। तब उन्होंने कहा था हमने सुना है कि संत के मिलने के लिए अगर कोई प्रेम से अभिमान रहित होके जाता है तो एक एक कदम उसका 1-1 करोड़ यज्ञ के बराबर होता है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ से। तो जितने कदम मैं चल के आई उतना करोड़ यज्ञ हो गया। 100 यज्ञ का पुण्य ले लो, चलो भोजन करो। उन्होंने कहा अब ठीक है चलता हूँ। अब कोई फिर उसके बाद वो आए, भोजन करने बैठे, सब कुछ हुआ। अब भोजन जैसे पहला कौर उन्होंने डाला मुंह में, घंटा बजने लगा। महाराज तब तक घंटा फिर रुक गया, फिर रुक गए। संतों का भोजन होता है 5 ग्रास लेके मुंह में डाल के, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, ये डाला, घंटा बजा और उसके बाद घंटा बजना फिर रुक गए। अब क्या हुआ, तब फिर पूछा तो भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हारे मन में कोई बात तो नहीं आई। तो द्रौपदी ने कहा बात आई थी कि ये संत स्वपच जाति से हैं। जब ये भोजन करने बैठे थे, सिद्ध हैं, भोजन करने बैठे थे तो 5 ग्रास तो डाला और उसके बाद सारा भोजन उसमें मिला लिया था। उसमें मिठाई भी था, मिष्ठान था, सब था, सब मिला लिया था। तब मेरे मन में आया कुछ भी हो, खाने की अकल इनको तो घंटा। कुछ संत ऐसे होते हैं सब भोजन, हाँ अब ऋषिकेश में ऐसे संत होते थे कपड़े में भोजन दे देते थे। कपड़े में भोजन ले लिया लंगर में और चले जाते थे गंगा जी किनारे, ऐसे पकड़ के हिला देते थे पानी में, तो उसका मिठाई और नमक सब फिर जो बच सकता। ऐसा भी संत लोग किया करते। व्यवहार अलग है, तत्व दृष्टि अलग है। तत्व दृष्टि से इदम सर्वम जितना कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। यहाँ दोनों देखो, ओम इति ब्रह्म, वह जो ओम है वो ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। यह अभिधान की दृष्टि से ब्रह्म हो गया। और यह ओंकार में जो अक्षर स्वर व्यंजन है, इससे जिसको भी बुलाते हो इदम सर्वम, ये सब का सब भी ब्रह्म है। अभिधेय की दृष्टि से सब का सब ब्रह्म है। उस तत्व के अलावा और यहाँ पर कुछ है नहीं। ऐसी प्रणव की उपासना करनी चाहिए, ऐसी प्रणव की उपासना करनी चाहिए। अगली पंक्ति है ओम। अब देखो, अब वो जिसको उपदेश दिया जा रहा है, जिन ऋषियों को उपदेश दिया जा रहा है, जहाँ पर ऐसा सत्संग हो रहा है,
वो ऋषि लोग पूर्व में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। ऋग्वेद में बताया हुआ यज्ञ भी करते थे, सामवेद में बताया हुआ यज्ञ करते थे, यजुर्वेद में बताए हुए यज्ञ को करते थे। तो उनके मन में वो बड़े बड़े यज्ञों का संस्कार बैठा हुआ है। समझाया उसी से जाता है जो दृष्टांत मनुष्य की समझ में है, जो आपको अनुभव में है, उसी का आधार लेकर के हमको कोई अज्ञात वस्तु को बतानी पड़ती है। ज्ञात से अज्ञात को हम बताते हैं। तो यह ओंकार ही सब कुछ ब्रह्म है। कैसे? तो उन ऋषियों को कहा, देखो, ओम इति एतद अनुकृति ही हा अस्मवा अप्योश्रावय इति आश्रावयन्ति। अब यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में संसार की बातें करना उचित नहीं है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा घर कैसा है, तो सब। अब यज्ञ में 4 वहां पर विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। उनको कहा जाता है ब्रह्मा, आर्ध्यु, होता, उद्गाता। ये 4 वहां पर मुख्य ब्राह्मण बैठे हैं। साथ में और भी उनके अंग प्रत्यंग हैं। वैसे यज्ञ के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। पांक्त, यज्ञ भी पांक्त है। वो कल वाला मिला रहना, यज्ञ भी पांक्त है, उसमें 5 चीज होती है। कौन कौन? एक आचार्य, आचार्य हुआ। दूसरे यजमान, तीसरा यजमान की पत्नी, चौथा दैवभित्त, 5वां मानुष। ये 5 चीजें होती हैं तो पांक्त यज्ञ होता है। तो ओम इति, तो वहां क्या चर्चा हो रही? तो उन्होंने पहले वाले ने पूछा इशारे में, इशारे में भी बात हो जाती है। इशारे में सामने का ओम, माने आगे क्या विचार है। देखो, अब वो यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। अब उनको समझना है कि आगे क्या करना है, तो और संसार की बातें नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला क्या? ओम, इशारा किया। तो ओम इति एतद, जब इन्होंने कहा ओम क्या, तो सामने वाले ने कहा ओम, शुरू करो। अनुकृति, अनुकृति माने अनुकरण करना, अनुकरण करना। हाँ, अब उन्होंने कहा ओम इति एतद। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा एतद अनुकृति, अनुकृति माने अनुकरण करना, आगे उसको ले चलना। अब इस विधि को आगे देखो। इस तो वहां शब्द क्या प्रयोग किया? केवल ओम, ओम प्रयोग किया और वो आचार्य लोग तैयार हो गए। ओम इति एतद, ओम ये कह करके, इति एतद कह करके अनुकृति, अनुकरण किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। यानी उन्होंने ओ, अब यहाँ समझिए, ओम ही प्रश्न भी हो गया और ओम ही उत्तर भी हो गया। समझ आया ना? पूछने वाले ने पूछा ओम, एक प्रश्न हो गया, और दूसरे वाले ने कहा ओम शुरू करो, ये क्या हो गया? उत्तर। ओम से प्रश्न भी हो गया और दोनों। आप लोग भी शायद व्यवहार में कभी कभी ऐसा कुछ न कुछ कर ही लेते होंगे। इशारे में कर लेते हो, नहीं इशारे में तो कोई ऐसी भाषा बोलते हो कि आप समझ गए, सामने वाला आपकी पत्नी समझ गई, मेहमान नहीं समझा उसको। हाँ, ऐसा होता होगा जरूर। हाँ, कोई ऐसा शब्द बोला कि आप घर के लोग समझ गए, लेकिन बाहरी व्यक्ति बैठा है तो वो उसको नहीं समझ। तो ओम कहकर, ओम ही सब कुछ। एतद अनुकृति, हा अस्म, ये 2 शब्द है, हा और अस्म, ये दोनों निपात है। हा माने बहुत प्रसिद्ध है, पूर्व की घटना, ऐसा वर्णन है, ऐसा होता है। वह आप्योश्रावै, आपी ओ श्रावै, आपी ओ श्रावै। आप देखो, अब वहां सामवेद वाला बैठा हुआ है। अब वो सामवेद वाला बैठा है बगल में,
वो आचार्यों में। तो जो उसका ब्रह्मा होता है यज्ञ में सबका मुखिया, ब्रह्मा का काम होता है। और लगभग ब्रह्मा ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, मौन रहता है। कहीं वो देखता है, कहीं कोई गलती हो जावे तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, दृष्टि से अथवा उसके कोई प्रायश्चित से, उपाय से। और आचार्य बैठे हैं तो उनसे कोई गलती हो गई तो बोलना नहीं, उसको टोकना नहीं कि तूने गलत कर दिया, क्योंकि भाई अपने जात बिरादरी वालों की बुराई नहीं करनी चाहिए। वहां 50 और लोग भी बैठे हैं यजमान के, तो उस ब्रह्मा का काम होता है उसको प्रायश्चित करा के ठीक करना, उस यज्ञ की विधि को ठीक करना। तो उसने जो ब्रह्मा बन के बैठा है वो साम वेदी वाले की तरफ इशारा किया, ओ श्रावय। ओ श्रावय, श्रावय माने सुनाओ। ओम श्रावय, ए भाई सुनो करो, सुनाओ। तो उसने कहा, उसने स्वीकार कर लिया। तो उसने फिर आपी ओ श्रावय इति आश्रावयंती, तो सामने वाला फिर साम वेद का श्रवण कराना। समझ आया मतलब ना? हाँ, आपी यहाँ आप्यो है ना, तो आपी धन हो। तो उसने कहा, ये देखो कहाँ ओ श्रावय, उसने कहा आचार्य ने, ओ ए भाई श्रावय सुनाइए। तो इति आश्रावयंती, तब वो सुनाना शुरू कर देते हैं। अब वो सुनाना शुरू कर देते हैं। अब उस सामवेद को सुनाना शुरू कर दिया। अब इसी बीच में ओम सोम इति शस्त्राणि सगुण संति, ओम सोम। अब हुआ क्या, तब तक उधर जो एक यजुर्वेदी बैठा है, एक ऋग्वेद वाला बैठा है। तो अब हुआ क्या कि जो नियत पादावसान मंत्र होते हैं वो ऋग्वेद में है, और अनियत पादावसान है वो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में गद्य है, जैसे यजुर्वेद का उपनिषद पढ़ रहे हैं तो इसमें देखोगे तो गद्य में है बहुत कुछ। अब यहाँ श्लोक जैसा नहीं लिखा है ना, तो गद्य में है। तो जो गद्य में है वो यजुर्वेद में, उसको हम कहते हैं शस्त्र। उसको अब शास्त्र की भाषा है, शस्त्र माने तलवारें मत समझ लेना। शस्त्र का मतलब केवल तलवार नहीं है, भाला नहीं, और रणभूमि में उसका अर्थ हो जाएगा भालू। हाँ, और जब वेद को पाठ करने बैठा है तो जिसका गायन नहीं किया जा सकता लय में, उच्चारण करना है, पाठ करना है, उसको हम कहते हैं। अब ऐसे मंत्रों का पाठ करो, तुम ऐसे मंत्रों का पाठ करो। कौन सा? तो ओम सोम इति शस्त्राणि। ओम उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा ओम आप शुरू करो, तो ऐसा कहा तो उन्होंने शस्त्राणि, वो जो गद्यात्मक है उसका पाठ करना वो शुरू। कहां से शुरू हुआ? ओम से, ओमकार से शुरू करो। अब जो अर्ध्यु है, अर्ध्यु वो कर्म करेगा। हाँ, वो कर्म करेगा। उनको कलाव बांधो, उनको आहुति दो, उनके सामने घी रखो, उनके सामने अमुक रखो, तो जो कर्म कराएगा वो। तो उन्होंने कहा ओम इति अर्ध्यु प्रतिगरम प्रतिगृणाति। ओम कर्म कराओ, कर्म कराओ, ऐसा जब कहा तो जो अर्ध्यु है, बताया था ना 4 थे, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अर्ध्यु और होता। हाँ, तो अब वहां जो अर्ध्यु है, जब उसको कहा तो प्रतिगरम प्रतिगृणाति, उसने प्रेरणा दिया और वो अपना जो है अर्ध्यु और ऐसा उच्चारण करके वो सारा का सारा कार्य करना शुरू कर देता है, यज्ञ विधि शुरू हो जाती है। अब वो जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है, ओम इति ब्रह्मा प्रसवति। अब उस ब्रह्मा ने जो यज्ञ में बैठा हुआ है ब्रह्मा बन करके, हाँ, ओम इति, हाँ, ये जो ब्रह्म शब्द है ना, ये 4 अर्थों में प्रयोग होता है। जगह के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ देखना पड़ेगा।
ब्रह्म माने पर ब्रह्म के लिए भी उपयोग किया जाता है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम। ब्रह्म शब्द वहां पर ब्रह्म के लिए उपयोग किया गया। ब्रह्म शब्द अपर ब्रह्म के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ के लिए भी। हाँ, ब्रह्मलोके महीयते। हाँ, वो ब्रह्मलोक में जाता है ऐसा लिखा गया। ऐसा उपासना करने वाले ब्रह्मलोक में जाता है। तो जब कहा कि ब्रह्मलोक में जाता है तो वहां ब्रह्म का अर्थ होगा अपर ब्रह्म में जाता है, क्योंकि आना जाना पर ब्रह्म में ही होता ही नहीं। अब ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी प्रयोग होता है, और सबसे ज्यादा तो आप जानते हो ब्राह्मण के लिए भी ब्रह्म शब्द प्रयोग होता है। तो ब्रह्म शब्द 4 अर्थों में प्रयोग होता है। तो ओम इति ब्रह्मा प्रसौति। अब ये जो ब्रह्मा बैठे हुए हैं उन्होंने कहा ओम, और उन्होंने ओम कह दिया, माने अब तुम पूरा का पूरा यज्ञ विधि को प्रारंभ करो। सब लोग अपना अब उस पूरा का पूरा सबको प्रेरणा देता है, सबको इशारा करता है। आप अपना सामवेद का पाठ करो, आप यज्ञ में तैयारी कराओ, आप जो है होता जो बैठा है यजमान उसकी तैयारी करो, अग्नि दो। तो ब्रह्मा प्रसौति, अब वो सबको प्रेरित करके यज्ञ विधि पूरा कराता है। कैसे? वहां और दुनिया की बातें करना मना है, तो कैसे? वहां पर एक शब्द बोलता है ओम, और उसी से सारी क्रिया होनी। तो सारा का सारा यज्ञ किसमें समा गया? ओम। तो सब कुछ। अब जब ब्रह्मा ने आज्ञा दे दिया तो ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति। ओम इति अग्निहोत्रम। अब जो अग्नि में हवन करने के लिए बैठा है कौन? यजमान। यजमान और उसके बगल में उसकी पत्नी बैठी है। वहां पर घी का कटोरी रखा है, सुरुआ रखा है, साकल्य रखा है, समिधा रखी है। अब उसने कहा शुरू करो, तो अब सामवेद वाला गायन कर रहा है, वो अपना मंत्र पढ़ रहा है स्वाहा। तो उसने जो है इशारे से आहुति देना। ओम इति ऐसा ओम कह करके और यजमान को कहा आहुति दो, और अग्निहोत्रम अनुजानाति। अब आज्ञा दिया तो उससे वो अग्निहोत्र करना। मान लो अग्नि बुझ गई, बीच में अग्नि बुझ गई और पंडित जी गायन करते चले जा रहे हैं, तो कहेगा ओम, रुको पहले अग्नि प्रज्वलित करो। ज्यादा अग्नि तेज हो गई, चारों तरफ जलन होने लगी, तो कहेगा ओम, जल लेकर के थोड़ा शांत करे। तो सब किसका काम हो गया? ओम कह करके वो सब कुछ करता है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति। अब देखो, हाँ अंत। ओम इति ब्राह्मणा प्रवच्छन्नाः ब्रह्म आप्नवानीति। ओम इति, ओम कह करके ही, ओम का उच्चारण कह करके ही जो स्वाध्याय कराने वाला ब्राह्मण है, अब उसके सामने आचार्य हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, 4-6 उनके सामने शिष्य लोग बैठे हैं। तो अब सब आके बैठ गए, ग्रंथ खोल लिया, ठीक है, तैयार हो गए। तो अब जैसे हमने बोला तैयार हो गए, तो वो ये नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? ओम। तो आप मत कह देना गुरुजी रुकिए रुकिए अभी मैं आता हूँ, है ना। जैसे स्वाध्याय में तो जो है कम से कम हमारे आने के बाद नहीं आना चाहिए, लेकिन कई लोग नीचे बैठ के सुनते हैं, गुरु जी शुरू कर देंगे तो चले। ओम इति, ओम इति, हाँ प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय का अध्ययन अध्यापन। ओम इति ब्राह्मण, ये जो स्वाध्याय कराने वाला ब्राह्मण और स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी लोग हैं, वो सब प्रवचन आह, वो सब ओम कह करके और अपना पाठ आदि उच्चारण का प्रारंभ करते हैं। किस भाव से? ब्रह्म आप्नवानीति, मैं ब्रह्म को ही प्राप्त। बोला ओम, लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति करूं, इसलिए वेद पढ़ता हूं, वेद पढ़ाता हूं। लक्ष्य उस पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त करना है। तो चूंकि
क्योंकि लक्ष्य उस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो ब्रह्म एव आपनोति, वो ब्रह्म को ही प्राप्त, यज्ञ में नहीं। यज्ञ में उसकी कामना किसी और चीज की है। रणभूमि में विजयी हूं तो विजयी होगा, यज्ञ करते समय उसकी कामना कोई और है, हमको गोधन मिले तो गाय मिलेगी। लेकिन स्वाध्याय में जब आचार्य और शिष्य दोनों बैठे हैं और ओम कह करके स्वाध्याय का प्रारंभ किया, तब वहां पर तो लक्ष्य केवल एक है कि ब्रह्म को ही हम प्राप्त करें, तो उसको ब्रह्म स्वरूप की ही प्राप्ति होती है। इति यजुर्वेद का 8वां अनुवाक पूरा हुआ और ये यहाँ से आगे 9वां अनुवाक शुरू होता है। ये जो 9वां अनुवाक है, मन में अब एक जिज्ञासा जगी कि विज्ञानात एव आपनोति स्वराज्यम, पहले कहा था आपनोति स्वराज्यम वाक्पति च, वो ज्ञान से अपने आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाता है, ज्ञान से अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लेगा, अपना स्वामी बन गया, वाणी का, इंद्रियों का, मन का, सबका स्वामी हो जाता है, सब ठीक हो गया। तो कहीं व्यवहार की उपेक्षा न हो जाए, व्यवहार की उपेक्षा न हो, व्यवहार भी ठीक ठाक हमारा होना चाहिए। अभी थोड़े है कि आप ब्रह्मज्ञानी हो गए तो आप चाहे जैसे आप सड़क पर चलो, चाहे जैसे रहना हो तो आप हिमालय की गुफा में रहो, मत कपड़े पहनो, मत बाल बनवाओ, मत नाखून बनाओ, आप जाओ एकांत में रहो। लेकिन समाज में रहना है तो समाज के मर्यादा के अनुरूप, एक जैसे पंथ चल पड़ा, अघोर पंथ इत्यादि, हाँ, अवधूत आदि, तो अवधूत समाज में गांव में नहीं जाके प्रदर्शन करता अपना। अवधूत को कोई चाह नहीं है कि तुम आके हमको माला पहनाओ, या तुम हम जो अवधूत माने जिसने सब कुछ अपना धू कर दिया, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गया, तो उसको परवाह नहीं, जंगल में किनारे पेड़ के नीचे बैठा है, आकाश वृत्ति से कुछ मिल जाएगा तो खा लेगा, नहीं खाए। और अगर व्यवहार में जाना है तो हमको कुछ व्यवहारिक नियम का पालन करना चाहिए। जैसा देश वैसा, यही ना, जैसा देश वैसा देश। आप गुरुद्वारे में जाओ तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, आप हमारे यहाँ बैठे हो, चाहे जैसे बैठे हो, गुरुद्वारे में जाना होगा तो हाँ सर तो नहीं तो मत जाओ भाई, कोई आपको न्योता थोड़े दे के बुलाया हुआ है, किसी ने आपका जो है इतना थोड़ा कहा कि आप आइए पधारिए, आप जा रहे हो तो आप वहां के नियम का सर ढक करके तब गुरुद्वारे में जाओ। आप हमारे मंदिर में आए हो तो जूता बाहर उतार के आओ, हमारे यहाँ का नियम है, यही ना, ये व्यवहार है। और नहीं तो आप आओ ही मत, आप आओ ही मत, कोई आपका इतना थोड़े स्वागत करने के लिए तैयार है। आए हो तो यहाँ के नियम का पालन करो। समझ में आ रहा है ना? ये समाज में आप आए हो, ज्यादातर ये समाज की एक मुसीबत क्या है, आजकल के नया पढ़ा लिखा जो समाज है, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें बच्चा रहेगा घर पे, उसी माँ से लड़ेगा, तुमने हमको ये नाश्ता क्यों बना के दिया, ये पसंद नहीं, वो वाला नाश्ता बनाओ, भिंडी नहीं खाऊंगा, करेला नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा। पैसा मांगेगा पिता से और मर्जी चलाएगी अपनी, है ना। मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसा जीऊं, मेरी लाइफ, माई लाइफ माई, आपकी अपनी लाइफ है, चाहे जैसा जियो, मैं थोड़े मना कर रहा हूं। आश्रम के बाहर, आश्रम के बाहर आप अपनी लाइफ अपने को चलाओ, मैं पैसा दूं, मैं भोजन की व्यवस्था करूं, मैं वस्त्र की व्यवस्था करूं, बीमार हो जाओ तो तुम्हारा ध्यान रखूं, ध्यान मैं रखूं तो तेरी लाइफ भाड़ में गई है। समझ आया कि नहीं आपको? फिर मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। क्या हुआ बड़े,
बच्चा लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? 4-5 बच्चे हैं, है ना? तुम्हारी लाइफ है, बाहर जाओ। ये सारा दफ्तर जो माताएं बाप होते हैं ना, तुम ही लोग बिगाड़ते हो। सबसे बिगाड़ने का काम नहीं लोगों को। हमारा प्रेम चाहिए तो हमारे हिसाब से, लेकिन वो बच्चा आपका कहना नहीं मानता, रोएगा, पांव पटकेगा, और जितनी दादियां मामियां होती है ना, ये सब ये कहीं क्या थैली के चट्टे बट्टे हो, लतखोर हो सब लोग। बच्चों से जो है उल्टा सीधा सुनते हो, लतियाए जाते हो, और फिर वही चिपके रहते हो। क्योंकि वो बच्चा रोता रोता लेट गया तो आप दादी मांगे, वो चिल्लाई, रो रहा है बच्चे, काहे के लिए गोदी में उठाए? कहना नहीं माना, प्रणाम नहीं किया। लेकिन उतना कठोर तुम लोग हो नहीं पाते शुरुआत में, नहीं शुरुआत में हो पाते तो झेलते हो। फिर आप लोगों को बात जम नहीं रही ना, हमारी नहीं जम रही ना, बात तो सही है। बिगाड़ा आप लोगों ने। जब वो 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो गुरुजी बच्चा कहना, व्यवहार में बिल्कुल प्रेम की जगह पर प्रेम है, अनुशासन की जगह पर अनुशासन। दोनों हम प्रेम भी करते हैं, लेकिन अनुशासन भी होना, दोनों चीजों, दोनों का तो अधिकार है तुम्हारा घर पर। तुम बच्चे हो, घर पे अधिकार है, तो तुम्हारा कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य का जोड़ है, अधिकार और कर्तव्य का। तो इसलिए आगे का प्रसंग है, इसमें 14 आदेश हैं। श्रुति भगवती, या समझ लो आचार्य अपने शिष्यों को श्रुति भगवती 14 आदेश देती है आचरण संबंधी। 14 आदेश हैं। हम लोग इसको, और सबका अधिष्ठान है स्वाध्याय और प्रवचन। सब में समाया होगा, सब में समाया होगा स्वाध्याय और एक अधिष्ठान है। तो स्वाध्याय और प्रवचन ये 2 चीज, और 12 खास एक आदेश। तो 12 और 2 14। इसमें कभी तुमको प्रमाद नहीं करना चाहिए, इसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। 12 आदेश और 2 सब में समाया हुआ स्वाध्याय और। तो आगे का प्रसंग थोड़ा सा व्यवहारिक है। अब व्यवहार संबंधी उपदेश है, तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री